और सौरभ शर्मा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें, लोकायुक्त की टीम ने सौरभ को हिरासत में लिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। सौरभ शर्मा को इस वक्त लोकायुक्त की टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, सौरभ शर्मा के वकील ने बताया था कि बीते कल वो कोर्ट में पेश हुआ था, लेकिन आज फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं कि लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया है। अब एक एक करके पहलू साफ होंगे, क्योंकि कई तरीके के कयास लगाए गए थे। इस बीच अब वो कयास साफ होते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सबूत, बहुत सारे गवाह हाथ लगे, लेकिन उनको लेकर भी कई सारी आशंकाएं जताई गई। अब जब लोकायुक्त की टीम ने सौरभ को हिरासत में ले लिया है, तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी वो हम आपसे साझा करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। सौरभ शर्मा, जिसको लेकर लंबे वक्त से जांच चल रही थी, छानबीन चल रही थी, कैश, सोना, चांदी, जमीनों के कागजात, ये सभी चीजें बरामद हो रही थी, लेकिन सौरभ शर्मा हाथ नहीं लग पा रहा था। लोकायुक्त की टीम ने सौरभ को हिरासत में ले लिया है और अब आगे की कार्रवाई थोड़ी आसान जरूर होगी, क्योंकि पूछताछ जब होगी तो जो भी बरामदगी हुई है, जो भी तथ्य सामने आए हैं, उनकी पुष्टि भी एक एक करके, उन चीजों को लेकर तथ्य भी साफ होते जाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की। बड़ी खबर, सौरभ शर्मा केस में एक एक अपडेट्स जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपसे लगातार साझा की है। और फिलहाल अब की ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं कि सौरभ शर्मा को लोकायुक्त की टीम ने हिरासत में लिया है। ये बहुत बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से कभी दुबई में उसके मिलने के कुछ तथ्य सामने आ रहे थे, तो कभी बेंगलोर में, तो कभी दिल्ली के आसपास से उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही थी, लेकिन अब लोकायुक्त की टीम ने उसे अरेस्ट कर लिया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। कभी कैश, तो कभी सोना चांदी, तो कभी जमीन के कागजात, प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हो रहे थे। अब हर चीज का हिसाब होगा, क्योंकि एक डायरी मिली थी, उस डायरी को लेकर भी यहां पर पूछताछ होगी कि ये किसका क्या हिस्सा, किसका कितना यहां पर इसमें हिस्सा। और फिलहाल तो अब जब टीम यहां पर पूछताछ करेगी तो एक एक तथ्य सामने आएगा, जो हम आपसे साझा करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। तो सौरभ शर्मा लोकायुक्त की टीम की हिरासत में। अनिल नागर हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि सौरभ शर्मा को लोकायुक्त की टीम ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि बहुत दिनों से कयास यही थे कि वो यहां है या वहां है। अब वो फाइनली जब हिरासत में है, तो क्या और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, धन कुबेर सौरभ शर्मा को लोकायुक्त की टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया है और हमने पहले ही ये बता दिया था। देखेंगे कि कल शाम को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी कि सौरभ शर्मा जब कल न्यायालय पहुंचेगा, उससे पहले ही लोकायुक्त की टीम जो है सौरभ शर्मा को अपनी हिरासत में ले सकती है। और यही हुआ है कि सौरभ शर्मा को लोकायुक्त की टीम ने हिरासत में ले लिया। अब देखना होगा कि क्या सौरभ शर्मा को, जैसे कि आज न्यायालय में भोपाल कोर्ट में जो लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट है, वहां पर वो कल पहुंचा था और वहां पर उसने सरेंडर का आवेदन दिया था। तो आज उसे 11 से 12 बजे के बीच जो है लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट में फिर से पेश होना था, लेकिन उससे पहले लोकायुक्त की टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया और लोकायुक्त के कार्यालय जो है सौरभ शर्मा को लेकर पहुंची है टीम। अब देखना होगा क्या अब अदालत में उसे लेकर पहुंचेगी और कब तक उसकी जो है पूछताछ के लिए रिमांड लेगी। और तमाम जो पूछताछ है, अलग अलग जांच एजेंसियां जो है सौरभ शर्मा का इंतजार कर रही थी। करीब 1.5 महीने से सौरभ शर्मा जो है फरार था। जब सौरभ शर्मा के ये घर और दफ्तर पर सबसे पहले जब लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी, उसके बाद आईटी की भी एंट्री हुई थी, क्योंकि उसी दिन जो है शाम को मेंडोरी के जंगल से इनोवा क्रेस्टा कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे। उसके बाद ईडी की भी एंट्री हुई थी। ईडी ने भी सौरभ शर्मा
के घर और दफ्तर पर अलग अलग जगह पर छापेमार कार्रवाई की थी और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और करोड़ों रुपए कैश मिले थे। उसके बाद से सौरभ शर्मा की 3 जांच एजेंसियां तलाश कर रही थी और आज सौरभ शर्मा को लोकायुक्त की टीम ने हिरासत में ले लिया। देखेंगे कुछ देर पहले ही जो है सौरभ शर्मा को जो है लोकायुक्त की टीम ने हिरासत में लिया है। अब देखना होगा कि कब जो है लोकायुक्त की टीम सौरभ शर्मा को लेकर कोर्ट पहुंचती है। जी निश्चित तौर पर। और देखिए अनिल, बीते कल जिस तरह से सौरभ के वकील ने कहा था कि वो कोर्ट में पेश हुआ था, लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी क्योंकि जो डायरी थी उसको लेकर वो डायरी भी मांगी गई थी, तलब की गई थी। फिलहाल इसको लेकर क्या जानकारी मिल पाएगी? देखिए बिल्कुल कल करीब 12:30 से 1 बजे के बीच जो है सौरभ शर्मा लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट भोपाल पहुंचा था और वहां पर उसने सरेंडर का आवेदन दिया था। लेकिन वहां पर जो है ना तो कोई जांच एजेंसी थी और यही कारण रहा कि कल सौरभ शर्मा वहां से चला गया और न्यायालय की ओर से यह कहा गया था कि उसे आज 11 से 12 बजे के बीच जो है लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट में उसे पेश होना था। लेकिन इससे पहले जैसे हमें हमारे सूत्रों ने बताया था कि सौरभ शर्मा को लोकायुक्त की टीम उससे सौरभ शर्मा कोर्ट में पहुंचेगा उससे पहले ही उसे अपनी हिरासत में ले लेगी और हुआ भी यही कि लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा कोर्ट पहुंचता उससे पहले हिरासत में ले लिया और लोकायुक्त के कार्यालय लेकर टीम पहुंची है और अब पूछताछ शुरू होगी कि आखिर सौरभ शर्मा के पास महज कुछ सालों की नौकरी में परिवहन विभाग में महज वो एक कांस्टेबल था, कैसे उसने ये करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया, कौन कौन उसके पीछे थे। कई तरह के सवाल जो 1.5 महीने से पूरा देश ये जानना चाहता है कि सौरभ शर्मा के पास ये काली कमाई उसने आखिर कैसे की। ये परिवहन विभाग में महज कुछ साल नौकरी करता है और करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति वो जुटा लेता है और कैसे उसके पास इतना सारा सोना आता है, कैसे इतना करोड़ों रुपए कैश उसके पास आते। तमाम कई तरह के सवाल है जो कि 1.5 महीने से बने हुए हैं और लगातार हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सौरभ शर्मा के पीछे कौन है और कैसे सौरभ शर्मा ने ये काली कमाई की। अब जो है एक के बाद एक जब सौरभ शर्मा से जांच एजेंसियां अलग अलग पूछताछ करेंगी तो ये खुलासा होगा कि सौरभ शर्मा के पीछे कौन लोग हैं, कौन रसूखदार लोगों का हाथ था और सौरभ शर्मा जब परिवहन विभाग में था तो किसकी उसके ऊपर मेहरबानी थी कि वो ये काली कमाई करता रहा और इसकी भनक किसी को नहीं लगी और इस काली कमाई के इससे किस किस को जाते थे, कौन कौन रसूखदार इसके पीछे थे। तमाम कई तरह के राज खुलना अभी बाकी है। लेकिन आज जब सौरभ शर्मा लोकायुक्त की हिरासत में आ गया है तो अब पूछताछ होगी और पूछताछ में ये खुलासे होंगे कि आखिर सौरभ शर्मा ने ये करोड़ों रुपए की काली कमाई का साम्राज्य कैसे खड़ा किया। निश्चित तौर पर और बहुत सारे सवाल जिनके जवाब लेना बेहद जरूरी है। अनिल, ये भी बताइएगा कि क्या कोई प्रारूप तैयार किया गया था कि हिरासत में लेने के बाद क्या कुछ किया जाएगा? देखिए जैसे कि सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर जब छापेमार कार्रवाई हुई थी उसके बाद से जो है सौरभ शर्मा फरार था और ये कहा जा रहा था कि सौरभ शर्मा अपनी पत्नी के साथ दुबई है और उसके बाद समन भी जो है लोकायुक्त की टीम की ओर से 2 समन जारी हो चुके थे और लुकआउट नोटिस ईडी की तरफ से जारी हो चुका था। लेकिन जांच एजेंसियों पर यह सवाल खड़ा होता रहा कि 1.5 महीने तक सौरभ शर्मा अलग अलग जांच एजेंसियों को चकमा देता रहा, कोई भी जांच एजेंसी सौरभ शर्मा को जो है पकड़ नहीं सकी और सौरभ शर्मा भोपाल पहुंच जाता है और खुद को सरेंडर करने का आवेदन देता है और वो चला भी जाता है। कई तरह के सवाल लोकायुक्त की टीम पर खड़े हो रहे थे। हालांकि कल ये स्पष्ट हो चुका था कि सौरभ शर्मा सरेंडर कर रहा है, यानी लोकायुक्त की टीम के भी किसी भी वक्त वो लोकायुक्त की टीम के हाथ लग सकता है और यही हुआ कि आज जो है सौरभ शर्मा जो है लोकायुक्त की टीम के हाथ लग गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा।